नाजरीन, 1994 में हॉलीवुड में एक बड़ी तब्दीली आई जब डिज्नी के साबका एनिमेशन चीफ जेफरी कैटज़नबर्ग ने डिज्नी छोड़कर एक नया फिल्मी स्टूडियो बनाने का फैसला कर लिया था। वो नाराज़ थे कि द लायन किंग जैसी तारीखी कामयाबी के बावजूद उन्हें कंपनी में प्रमोशन नहीं दिया गया। उनके दिल में बदला लेने की आग थी। उन्होंने हॉलीवुड के दो और बड़े नामों स्टीवन स्पीलबर्ग और डेविड कैप्टन के साथ मिलकर ड्रीम वर्क्स SKG की बुनियाद रखी। उनका मकसद सिर्फ फिल्में बनाना नहीं था बल्कि डिज्नी को चैलेंज देना था। इब्तिदा में ड्रीम वर्क्स के लाइव एक्शन फिल्मों के साथ साथ एनिमेटेड फिल्में भी बनाना शुरू की, जैसे आर्ट्स और द प्रिंस ऑफ इजिप्ट, जो डिज्नी से अलग और संजीदा अंदाज में पेश की गई। लेकिन असल धमाका 2001 में आया जब श्रेक रिलीज हुआ। ये फिल्म रिवायती परियों की कहानियों पर तंज थी। शहजादे, शहजादियाँ और जादुई दुनियाएं सब मजाक का निशाना बने। श्रेक गोया डिज्नी के ख्वाबों को हकीकत की ज़ुबान में चैलेंज कर रहा था। फिल्म ना सिर्फ ज़बरदस्त हिट हुई बल्कि पहला ऑस्कर अवार्ड जीता बेस्ट एनिमेटेड फीचर की कैटेगरी में। ड्रीम वर्क्स का अंदाज डिज्नी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जहां डिज्नी ख़ानदानी मौसीकी से भरपूर और जज्बाती फिल्में बनाता था, वहीं ड्रीम वर्क्स ने जदीद मज़ाहिया और बाज़ औक़ात तंज़िया अंदाज अपनाया। उस दौर में एक गैर एलानिया एनिमेशन जंग शुरू हो गई थी। एक तरफ डिज्नी पिक्सर की फिल्में जैसे फाइंडिंग नीमो, फ्रोज़न, टॉय स्टोरी और दूसरी तरफ ड्रीम वर्क्स के हिट फ्रेंचाइजीज जैसे श्रेक, कुंग फू पांडा, मेडागास्कर, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। अगरचे ड्रीम वर्क्स ने कई सुपर हिट फिल्में दी, लेकिन कुछ नाकामियों ने स्टूडियो को नुकसान भी पहुंचाया, जैसे टर्बो और राइज ऑफ द गार्डियंस। उधर डिज्नी और पिक्सर का म्यार मुसलसल बेहतर होता गया। बिल आखिर 2016 में ड्रीम वर्क्स एनिमेशन को NBC यूनिवर्सल ने $3.8 अरब में ख़रीद लिया। उसके साथ ही जेफरी कैटज़नबर्ग ने स्टूडियो से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। लेकिन ड्रीम वर्क्स ने जो किरदार हमें दिए, श्रेक, कुंग फू पांडा, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, वो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। ये स्टूडियो इसलिए ख़ास रहा कि इसने डिज्नी के खिलाफ खड़े होकर हमें यह दिखाया कि हर हीरो खूबसूरत शहजादा नहीं होता और हर कहानी खुशगवार नहीं होती। ड्रीम वर्क्स ने हमें हंसाकर सोचने पर मजबूर किया और डिज्नी के राज में एक नई आवाज़ पैदा की।